मिहान प्रकल्प शुरू हुआ। मिहान को पहले बहुत लोगों ने विरोध किया था, पर हम लोगों ने कहा नहीं, इसको करेंगे। हमें क्या चिंता है? मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं है, और मैंने उनको कहा था कि मेरे पुण्य का उपयोग करके तुम राजनीति में जाओ मत। तुमको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ। मेरी विरासत, मैंने किया हुआ काम, अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वो मेरे वारसदार। बहनों और भाइयों, इस 10 साल में इतने काम हुए कि वो मैं बताऊंगा तो 3-4 घंटे लगेंगे। पर एक बात हमने की, कोविड के संकट के समय, बहुत कठिन समय गया, ऑक्सीजन नहीं था, हमने समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे स्कूल का मेरा एक जिगरी दोस्त कोविड में चला गया। मैं बहुत ही नर्वस हो गया। मैंने मेरे पत्नी को कहा कि यह कोविड के कारण मेरे सामने मुझे मृत्यु दिखता है, और जब स्वास्थ्य खराब होता है, मृत्यु नजदीक आता है, तो सत्ता और संपत्ति कोई काम नहीं करती। 100 करोड़ रुपए का साहित्य, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, 80 एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स, एक वेंटिलेटर की कीमत 7 लाख रुपए है। मैंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के, मैं ही मंत्री था, मैंने ही वहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया था। वो बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा सर ये तो आपके कारण सब निर्माण हुआ, केवल कॉस्ट प्राइस दीजिए। 47,000 रुपीज में उन्होंने वेंटिलेटर दिया, और 500 वेंटिलेटर गढ़चिरौली, सिरंचा, एटापल्ली, अहेरी, बुल्डाना, अकोला, वाशिम, प्राइवेट डॉक्टर को सबको हमने फ्री ऑफ चार्ज वेंटिलेटर दे दिए, ऑक्सीजन पैक दे दिए। न जात देखी, न पात देखी, न पंथ देखा, न धर्म देखा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, और मैं जो कहता हूं उसका पालन करता हूं, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता हूं, कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। मैंने ताजबाग में लोगों को कहा था, तुम चिंता मत करो, जो वोट देंगे उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देंगे उसका भी काम करूंगा। और मैंने यह तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरे यहां कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसाइकिल दिव्यांगों को दी। जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए, वो फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वोट दे। एक आदि के नाराज होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूंगा। और कवाड़ी जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, अर्थ, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रस्तापित करना, ये हमारा जीवन मिशन है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यह अपप्रचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार इमरजेंसी के समय संविधान को तोड़ने का काम किया, वो हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि ये संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति
उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता। वो व्यक्ति उसकी कार्य, कर्तृत्व और गुणवत्ता से बड़ा होता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तो बर्धन साहब दिल्ली में रहते थे। वो मेरे बहुत प्रिय नेता थे। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में तो कोई मेल ही नहीं है, पर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में बर्धन साहब का आशीर्वाद लेने के लिए, पैर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया था, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व, उनका कर्तृत्व, उनकी ईमानदारी, इसका संबंध उनके पार्टी से नहीं है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, और अच्छे कार्य पर किसी का पेटेंट नहीं है। मैं बहुत साफ विचार रखता हूं, और चुनाव में दबाव के राजनीति में मुझे दबने का कभी विचार नहीं होता। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल, लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। हमारे कन्विक्शन के साथ, हमारे ईमानदारी के साथ मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर सका। मेरे ऐसे लाइन में कॉन्ट्रैक्टर है जो 40 और 50 हजार करोड़ के काम करते हैं, उनके चेहरे तक मैं जानता नहीं हूं। एक करप्शन का कोई बात नहीं कह सकता। मैंने कहा था कि कोई आदमी अंधेरे भी कह दे कि मुझे काम करने के लिए पैसे देने पड़े मेरे को, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, मैं तैयार हूं। मैं कार्यकर्ताओं को और मेरे अनुभव से कहता हूं कि पहले अपनी हेल्थ को देखिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। मैंने 55 साल तक पूरा अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन लाइफ चलाया। रात को खाना नहीं खाता था, ढाबे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए घूमते थे। तब अनुकूलता नहीं थी, कार तक नहीं थी। एक को अध्यक्ष बनाने निकले थे, कारण एक ही था कि उसके पास पुरानी एम्बेसडर थी। अब तो यहाँ इतनी गाड़ियां बनी हैं कि रास्ते पे रास्ता बंद हो गया।